चलो, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन की थी, हमने बात की थी जीडीपी एंड एफडी के बारे में और कन्वर्जन करना उसको किसके अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर और नेशनल इनकम के अंदर, अपना इधर ध्यान दें। ठीक है, तो लास्ट में बात मैं बोल रहा हूँ बार बार, हमने इसको समझा था क्या होता है, तो उसका नाम था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना सीखा था हमने, एनडीपी एट एमपी बोल लो, उसका एफसी बोल लो, और एनएनपी एट एफसी। तो मेजरली इसको एफसी लिख लेता हूँ। ये डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहे थे और ये हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ एनएफआईए ऐड हो रहा था। ठीक है, ये सब कुछ समझ लिया था, एनएफआई क्या होता है वो भी समझ लिया था हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो बात कर रहे थे कि ये जो गुड्स है, मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी थी, 3 डेफिनेशन थी। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी नेशनल इनकम की? ओके, सब 3 डेफिनेशन थी ना। अगर मैं वैल्यू एडिशन की बात करूं, उसकी डेफिनेशन क्या थी? सम ऑफ ऑल एंड गुड्स एंड सर्विसेज या वैल्यू एडिशन डन इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करते हैं, कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका सम टोटल एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हम डोमेस्टिक की बात करें तो। ठीक है, अब हम बार एक बात बोल रहे हैं कि कंट्री के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर उसको हम काउंट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे तो वो एमपी है। अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं एफसी पे, मतलब हमने क्या किया, एनआईटी को एडजस्ट कर दिया। दैट मींस इंडेक्स टैक्सेस जो लगे हुए थे उसको एडजस्ट किया, और जो उसके ऊपर सब्सिडी दे रखी थी उसको एडजस्ट किया। दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो चीज आई वो क्या बन गया, हमारा एफसी बन गया। ठीक है, तो एफसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज हमने बात करनी है कि हमारी जो जीडीपी होती है उसको हम 2 तरीके से काउंट करते हैं। एक बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और एक को बोलते हैं रियल जीडीपी। ये साथ साथ लिख लो जो बोल रहा हूँ, मतलब जरा ध्यान बहुत इधर उधर जा रहा है, दिख रहा है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, और क्या फायदेमंद है कंट्री में काउंट करना, किसको हम लेना चाहिए हमारे को, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम आज पहले। ठीक है, तो मेरी कंट्री में सपोज करो क्यू गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं। क्यू मतलब 100 लगा लो, 1000 लगा लो, 500, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, खाली क्वांटिटी पूरी कंट्री जितनी प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, आज की प्रिवेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, उसके उसमें नॉमिनल जीडीपी आएगी। लेकिन अगर मैं उसी क्यू को मल्टीप्लाई करूं किसी बेस ईयर प्राइस से, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस से, तो मेरा क्या आएगा, रियल जीडीपी आएगी। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं समझने के पर्पज से। ठीक है, मेरी कंट्री में अजम्पशन लेते हैं कि सिर्फ वीट प्रोड्यूस होता है पूरे साल में। ठीक है, कुछ और मैं नहीं कह रहा, सिंपलिसिटी के लिए लेना, मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ आगे लेके भी, अभी सिंपल के लिए एक लेते हैं एग्जांपल कि सिर्फ वीट प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर। अगर मैं बोलूँ मेरे कंट्री में वीट 1000 टन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने 1000 ले लिया इसको। प्राइस वीट की है एग्जाम्पल, करंट प्राइस जो है वो 150 है। ये हम बात कर रहे हैं 2019 और 20 की। सेम 2020 और 21 के अंदर वीट जो है सेम प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी प्राइस 200 होगी। तो आपकी जीडीपी अगर मैं काउंट करूं इसके अकॉर्डिंग तो बढ़ जाएगी, कम होगी, कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, 50,000। ठीक है, मतलब 2 पहुंच जाएगी। दैट मीन्स आपकी कुछ भी ना करने से, सिर्फ टैक्सेस बढ़ने से भी ये जो प्राइस बढ़ी है, ये टैक्सेस का भी बढ़ सकती है, ये इन्फ्लेशन का भी बढ़ सकती है। तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ने के कारण आपका इम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी जीडीपी दिख रही, बढ़ रही है। एक्चुअली जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी क्या होना चाहिए कंट्री में, जीडीपी का मतलब होता है कि मेरे लोगों को कितने गुड्स मिल रहे हैं। सपोज अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं या 20 साल पहले की बात करूं, कोई 100 लोगों में से एक बंदे के पास कार होती थी। आज की डेट में हर 10वें बंदे के पास कार है। दैट मीन मेरी कंट्री में ग्रोथ हो रही है, वेलफेयर बढ़ रहा है, लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। तो जीडीपी मतलब होता है कि मेरे लोगों को ज्यादा गुड्स मिले। यहाँ पे गुड्स तो नहीं बढ़े, क्वांटिटी तो सेम है, सिर्फ प्राइस बढ़ी है, तो एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमारा पैसा बढ़ा है, आपकी सेम क्वांटिटी मिल रही है, आपको इन्फ्लेशन हुई है खाली आपकी,
जीडीपी का कोई काम नहीं हुआ, मतलब आपका क्यों नहीं बढ़ा। सेम इसके केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम एक बेस प्राइस लेके चलते हैं। अब कंट्री में इंडिया में जैसे बात करें आज की डेट में, जैसे लास्ट चैप्टर पढ़ा था हमने 11th में प्राइस इंडेक्सिंग में, 2011-12 हम बेस इंडेक्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम प्राइस की बात करेंगे हम क्वांटिटी को जो बढ़ेगी कम होगी, लेकिन जो प्राइस होगी वो हमेशा ये वाली रहेगी सेम। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं पिछली प्राइस मेरी 150 थी, तो प्राइस हर साल 150 ही रहनी है। अगर ये बढ़ेगा तो इसकी आउटपुट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, मतलब ये प्राइस कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो दैट मीन्स मेरे लिए एफिशिएंट और कंट्री के लिए अच्छी चीज क्या है, ये वाली जीडीपी बढ़ना। अगर ये जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री में आपकी ग्रोथ है, नहीं तो गुड्स नहीं बढ़े, सिर्फ प्राइसें बढ़ रही हैं, उसको कोई फायदा नहीं है कंट्री में, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में आपका अगर मैं एग्जांपल लूं, सिर्फ यहाँ पे लिखता हूं मैं Q इंटू पी। फर्स्ट में सिर्फ इंपैक्ट जो आएगा आपका दोनों के कारण आता है, Q बढ़े तो भी बढ़ेगा, P बढ़े तब भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन P बढ़ने से मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे को Q बढ़ने से फायदा है। सेकंड केस में इंपैक्ट तब आता है इंक्रीज का जब आपका Q बढ़ेगा, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। जितनी गुड्स बढ़ेंगे आपके, जितनी आउटपुट बढ़ेगी, तब आपकी जीडीपी बढ़ रही है, दैट मीन्स आपकी कंट्री में गुड्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट मीन्स लोगों का वेलफेयर हो रहा है, गुड्स ज्यादा अवेलेबल हो गए, सब कुछ मिल रहा है सबको जो मांग रहा है, तो कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो दैट मीन्स उसका बेनिफिट है। तो आप जब भी काउंट करते हो नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जीडीपी को काउंट करते हैं, किसी और जीडीपी को काउंट नहीं करते। दैट मीन्स रियल जीडीपी विद रेफरेंस टू कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस। क्लियर? थ्रू अब इसके बारे में जो बुक में लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं एक बार प्रॉपर्ली। फर्स्ट जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो अगर हम बात करें तो बड़ा करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द all the goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year price. Current year price are price prevailing during the year of estimation. जो ईयर चल रहा है उस साल जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करूंगा क्यू से, तो मेरा क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। वही नीचे लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। हमने भी समझा, सॉरी चेंज नहीं कर रहा, तो क्यू इनटू पी आपका, ठीक है। और इधर क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पी क्या है, प्रिवेलिंग प्राइस। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको पढ़ूं प्रॉपर, वही चीज लिखी हुई है इसके अंदर कि आपकी जीडीपी जो बढ़ेगी वो इसके कारण भी बढ़ेगी और इसके कारण भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मेरे को कंट्री बेनिफिट तब है जब ये बढ़े, प्राइस बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्राइस तो टैक्सेस से बढ़ जाती है, गवर्नमेंट को बढ़ानी जीडीपी, वो 100 गुना टैक्स बढ़ा दे, चीज 100 वाले 200 की करते, सीधा जीडीपी डबल होगी, उसमें भी लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक इसका मेरे को क्यों बढ़ाने का लॉजिक है कि कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो, कंट्री में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो, जितने ज्यादा गुड प्रोड्यूस होगा उतने ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे, प्लस उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी, दोनों से फायदा है उसका, ठीक है। तो वही चीज the above equation shows that nominal GDP can be increased when there is increase in either Q or P. If it is increased owing to the increase in P remaining constant, it shows increase in nominal GDP owing to the increase in output. On the other hand, if it increases owing to the increase in the P, so it shows increase in nominal GDP owing to the increase in the general price level. It is merely a monetary increase in GDP is of little significance. तो प्राइस का significance कुछ नहीं है अगर GDP प्राइस के कारण बढ़ रही है। It does not cause any increase in the flow of goods and services in the economy. It only causes more illusion, the illusion of higher market price of the given output. जो चीज पहले को 100 की मिलती थी अब वो 200 की मिल रही है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं, उल्टा इन्फ्लेशन हो रही है, आपकी वैल्यू कम हो रही है मनी की, वो गलत चीज है। एक्चुअल में आपकी ग्रोथ तभी है अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है क्यू के बेसिस पे, ठीक है। क्लियर? अब रियल जीडीपी क्या होता है? इट रेफर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब इसमें ऊपर करंट प्राइस था, यहाँ कांस्टेंट प्राइस है। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर as estimated using the base year price. Base year price is the year of comparison. It is year where हम मान के चलते हैं कि जो वेरिएबल्स थे हमारे वो ज्यादा अप डाउन्स नहीं थे, वो नॉर्मल थे। बेस ईयर कौन सा होता है? 11-12 क्यों लिया उसने गवर्नमेंट ने? जिस वक्त उनको लगता है कि हमारी प्रोडक्शन एट पार थी, ना तो कोई कोरोना जैसा कोई कांड हुआ था उस समय, ना कोई और उनका था,
तो जो हमारी प्रोडक्शन थी वो एट पार थी, वो लेवल हम बाकी कंपैरिजन के लिए पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्राइसेस हम मान के चल रहे हैं कि प्राइसेस जो थी ना तो ज्यादा थी ना ज्यादा कम थी, एट पार थी, इसके कारण उसको बेस मान लिया हमने। ठीक है, क्लियर। और वो बेस डिसाइड जो करता है गवर्नमेंट ही करती है। अब the above equation shows that the real GDP increases only when Q increases। तो यहाँ पे सिर्फ Q increase होगा तो GDP बढ़ेगी, P का कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे, simply because P is constant, so that when real GDP increases there increase in the flow of goods and services in the economy। On the other hand, the other thing remain constant, higher the level of real GDP, higher will be the availability of goods and services to the resident of a country, implying that quality of life should improve। क्लियर। यहाँ पे टेबल में वही समझा रखा है, जैसे एग्जांपल अभी ली थी, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मतलब 3 चीजें ले रखी हैं। 11-12 में मेरी कंट्री में व्हीट, क्लोथ्स और शुगर प्रोड्यूस हो रहे थे। ये क्वांटिटी है 20, 100 और 5 टन। ठीक है, और ये प्राइस दे रखी है मेरे को। अब नेक्स्ट ईयर में अगर मैं बात कंपेयर कर रहा हूँ 17-18 से, इसको हमारी क्वांटिटी क्यों सेम रहा लेकिन प्राइसेस बढ़ गई, तो मेरी जीडीपी जो बढ़ गई 5,000 से 30,000 होगी, दैट मीन 6 टाइम इंक्रीज, लेकिन क्वांटिटी मेरी 1 रुपया नहीं बढ़ी, मतलब 1 टन नहीं बढ़ी, वो सेम थी। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इन्फ्लेशन हुई है, आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई। एक्चुअल में आपकी कंट्री में कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, वो स्टेडी रही, लेकिन प्राइसेस बढ़ती नहीं क्योंकि आपकी सामान कम था मार्केट में, डिमांड ज्यादा होने के कारण आपका प्राइसेस बढ़ता गया, या गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती गई उसके ऊपर। तो इसका कोई यूज नहीं है मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान है कि मेरी कंट्री की वैल्यू करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इसके कारण, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी जो मैं 10 साल पहले लेता था 100 रुपए में एग्जाम्पल, वो आज 200 में ले रहा हूँ, या यहाँ पे 6 गुना महंगी ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर थ्रू। चलो अब सेम एग्जांपल सेकंड दे रखी है इसके अंदर, इसमें रियल की बात कर रखी है हमने। तो इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट सेम ईयर सेम है दोनों, 20 टन का 30 टन हो गया, क्यों बढ़ गया, 100 टन का 200 टन हो गया, 5 का 10 टन हो गया, ऑलमोस्ट डबल फर्स्ट को छोड़ के हो गया। ठीक है, प्राइसेस हमारी जो थी अगर हम लेके चले इसके अंदर वो सेम रखी, कांस्टेंट रखी, हमने चेंज नहीं करी। अब जो यहाँ पे जीडीपी बढ़ रही है वो आपकी सिर्फ 5 से 9 जा रही है, लेकिन ये रियल जीडीपी है, इसमें आपके एक्चुअल में क्यों बढ़ रहा है, पी कांस्टेंट है, पी को कोई अप डाउन नहीं है, वो सेम चल रहा है, सिर्फ क्यू बढ़ रहा है। तो क्यू बढ़ने से क्या होगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है वो किसको फायदेमंद होगी, कंट्री के लोगों को, कंट्री के लोगों को ज्यादा मिलेगा खाने को, ज्यादा पहनने को मिलेगा। ठीक है, और वो ज्यादा काम होगा तो इनकम किसकी बढ़ेगी, बिकेगा तो ज्यादा ना। तो 500 का 5,000 का 9,000 हो गया, तो 9,000 किसी ना किसी फैक्टर इनकम होगी तो उसको बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट इस सेंस में होता है। ठीक है, क्लियर। जैस्मिन, सिया, क्लियर? यस सर। चलो तो इसमें वो टेबल को समझा रखा है इसने, तो वही टेबल 1 shows a rise in nominal GDP from 5,000 to 30,000 इन 1780, पहले की बात कर रहा है, जो कि मॉनेटरी इंक्रीज है खाली, कोई फायदा नहीं है उसका। सेकंड में रियल की बात कर रहा है, इसकी जीडीपी कांस्टेंट हमारी पी हमारी कांस्टेंट है, ये उसकी डेफिनेशन दे दी उसने। इंडेक्सिंग पर्पस के लिए हम नीचे लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन level of output while the index of nominal GDP may or may not, which is why real GDP is considered as a better index of economic growth than the nominal GDP। तो हम कंसिडर करें अगर पर्पस ऑफ कि मैं कंट्री में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम रियल जीडीपी को लेके चलेंगे, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है हमारे को समझना, ये डिफरेंस दे रखा है, एक बार डिफरेंस देखते हैं आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जीडीपी करंट प्राइस, सिंपल डेफिनेशन मल्टीप्लाई किससे करते हैं, it is a market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated at current price. Constant price, it is the market value of goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated at base year price. It can be increased, जो करंट प्राइस वाली है दोनों के कारण इंक्रीज होगी, पी और क्यू के कारण, और रियल वाली कांस्टेंट वाली सिर्फ क्यू के कारण। थर्ड, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। फर्स्ट, जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आपकी, वो आपका करेक्ट मेजर नहीं है, गुड मेजर नहीं है, लेकिन रियल जीडीपी गुड मेजर है आपका, करेक्ट मेजर है आपका। ठीक है, क्लियर। अब हमारे को क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्जन करना नॉमिनल को रियल के अंदर, रियल को नॉमिनल के अंदर, या प्राइस डिफरेटर निकालना, मतलब प्राइस इंडेक्स निकालना। तो उसका फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन लिखो, रियल जीडीपी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को मैं लिखो कॉपी में जल्दी,
अपना स्पेशल बोलना पड़ेगा। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इस केस में क्या कर रहे हैं, हम रियल जीडीपी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके, मतलब हमें रियल जीडीपी निकालनी है, सॉरी, और हमारे को दे रखी है क्या, नॉमिनल जीडीपी। तो मेरे को नॉमिनल जीडीपी जो भी दे रखी होगी, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर लिखूंगा, नीचे प्राइस इंडेक्स करूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, तो मेरा रियल जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। इफ इन 2011 जीडीपी इज 100 करोड़ एंड इन 2018 इट्स 200 करोड़, तो 200 करोड़ क्या हुई आपकी करंट, और ये कौन सी हुई रियल एट द करंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस दे रखे हैं, अगर हम सिंपल बात करें तो ईयर वाइज बात करें, द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 400, तो आपका 400 हो गया विद इन द सेम पीरियड। तो आपका अगर कन्वर्ट करना हो दोनों को अलग अलग, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले में तो सेम ही आएगा, दोनों सेम है। सेकंड में क्या करोगे, जो आपका 200 आंसर आ रहा है, 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 कितना होता है 50, तो 50 आपका आंसर आएगा। ये देखो फर्स्ट केस में आपने कुछ नहीं करना, सेकंड में को 400 दे रखा है आपका करंट डिवाइडेड बाय जो इंडेक्स दे रखा है इनटू 100, तो आपका 50 आंसर आ जाएगा, जो आपकी रियल जीडीपी निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर क्लियर सिया ओके। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, इट मे बी नोटेड दैट द जीडीपी एट करंट प्राइस इन 2018 इज ट्वाइस द जीडीपी इन 2011, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस। तो बेसिकली हमें सिंपल निकालना क्या है, क्वेश्चन दिया होगा तो ये निकालना है आंसर हमारे निकालने। सेकंड है मेरे को उल्टा, अगर मैं जो पिछला फॉर्मूला लिखा था, देखो फॉर्मूला बताऊंगा एक बार, क्या लिखा था हमने लिखा था रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर मेरे को ये फॉर्मूला एक ही याद करना है, मेरे को ये दे रखा है और ये निकालना, तो क्या करूंगा, ये इधर चल जाएगा, वही चीज कर रखी है इसमें। आप फॉर्मूला एक ही याद कर लो, बेशक ये अलग अलग करना, अलग अलग कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है। हमें को यहाँ पे दे रखा है नॉमिनल जीडीपी कितनी है निकालनी है, रियल जीडीपी 240 दे रखी है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है, तो सिंपल पुट करो कितना है, रियल 240 है, प्राइस इंडेक्स कितना है 120 अपॉन 100, आपका आंसर कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल 288 है। चलो गुड है। अब थर्ड बनता क्वेश्चन इसके अंदर, हो गया सबका। अब इसमें मेरे को ये निकालना होगा प्राइस इंडेक्स, तो क्या करूंगा मैं, प्राइस इंडेक्स यहाँ चल जाएगा, रियल नीचे आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बोल लो या प्राइस इंडेक्स बोल लो, दोनों एक ही बात है। बेसिकली कह रहा है कितना आपका प्राइसेस इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हुआ है। डाउट तो नहीं, थ्रू क्लियर। यस तीनों फॉर्मूले लिख ली सबने, चलो तीनों याद करने, एक याद करना वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तीनों लिखवा दिए। ये पार्ट में बात नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। अभी जो हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आंसर का क्या आता है। If real GDP is 200 and price index is 110, calculate the nominal GDP.
फोर्थ क्वेश्चन से प्राइस इंडेक्स तक को अभी क्या चाहिए, 110 ले गया अब तो कितना है, 220 220। चलो नेक्स्ट चलते जो सीक्वेंस में। फर्स्ट में कितना आंसर आ रहा है, 220। ठीक है, फर्स्ट का 220 आ रहा है, तो सिंपल हमने क्या किया, 200 को मल्टीप्लाई किया 110 से अपॉन 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बाकी सॉल्व करो क्वेश्चन आगे वाले, आंसर लिखते जाता हूँ सारे। फर्स्ट का 220 आया आंसर, सेकंड का आंसर तो कितना आ रहा है, 1000, ओके 1000। थर्ड अब हमने थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि आपको कि जितनी भी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी कंट्री में वेलफेयर ज्यादा होगा। बात की हमने ऐसी, मैंने बोला ऐसा, क्या बोला दोबारा बताऊं, मैं कौन बोल रहा था, रिपीट करें, मैंने बोला बेसिकली बात। वेलफेयर जीडीपी का कब होता है कंट्री के लिए, गुड्स बढ़ने में, जब गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, अब कंट्री में गुड्स की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, कैसे, हो सकता है कुछ ऐसा, नहीं होता ऐसा। आज की डेट में मेरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन मैं सारे गुड्स खर्च रहा हूँ चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए, तो मेरे लोगों का वेलफेयर होगा, नहीं होगा। ठीक है, मैं जो गुड्स बना रहा हूँ सारी गाड़ियां बना रहा हूँ, गरीब लोगों का वेलफेयर होगा। तो अब बेसिकली हम जो बात करने जा रहे हो ये कहने जा रहे हैं, हम कहते हैं तो यही है कि जीडीपी जब बढ़ती है आपकी तो लोगों का वेलफेयर होता है, वेलफेयर मतलब लोगों को गुड्स ज्यादा मिलते हैं, अबिलिटी ऑफ गुड्स ज्यादा हो जाती है कंट्री के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं तो इसकी लिमिटेशन है बेसिकली कि उन सिनेरियो में वो चीज इम्पैक्ट जितना चाहिए आना वो इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, वो रीजंस क्या क्या है, तो मैं जस्ट पहले ब्रीफिंग देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला मैंने बोला आपको कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ उन चीजों के ऊपर जो कंट्री के लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे डिफेंस, डिफेंस का फायदा तो लोगों को होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता क्योंकि कंज्यूम नहीं करते उसको, इनडायरेक्टली होता है कि पीस मिलता है उन्हें, कि अगर कल को लड़ाई झगड़ा नहीं होता, चाइना ने अटैक कर दिया तो बंदा बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली तो हो रहा है लेकिन डायरेक्टली कोई वेलफेयर नहीं हो रहा उनका। ठीक है, तो अगर मैं खर्चा सारा टैंक्स के ऊपर करता हूँ, सारा एयरप्लेन्स के ऊपर खर्चा करता हूँ, तो मेरी कंट्री में जीडीपी ग्रो तो करेगी लेकिन उसका एक्चुअल में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि क्वांटम क्वांटिटी इंप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, सेकंड, हमारी कंट्री में जो रिच है बहुत रिच है, गरीब बहुत गरीब है, तो मैं जो उसका डिफरेंस के कारण उतना इम्पैक्ट नहीं आता कि जब गुड्स बढ़ाते हो तो क्या होता है, रिच और लेना शुरू कर देता है, रिच के पास पहले भी गाड़ी थी एक, आज 5 गाड़ियां होगी उसके पास, गरीब के पास एक भी नहीं है अभी भी, वो डिफरेंस रहता है, तो वो कारण हो जाता है एक। थर्ड, हमारी कंट्री में भी बार्टर सिस्टम चलता है, हम बोलते हैं यार ये स्कूटर ले ले इसके बदले को ये दे दे, ऐसा नहीं लेते, ये तू वीट रख ले इसके बदले राइस दे दे मेरे को, उसके कारण क्या होता है मेरी कंट्री में जो जीडीपी होती है वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है, पूरी एस्टिमेट नहीं कर पाते उसको, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। क्लियर। एंड फोर्थ थिंग, अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नलिटीज होती हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़ाओ जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, कंट्री में धुआं आएगा, पोल्यूशन होगा, वो काउंट करते नहीं हम। अगर तू कह रहा है अभी आज के डेट में चाइना क्यों रो रहा है, लॉकडाउन के बाद कुछ था तो कुछ टाइम के लिए, लेकिन इतनी पोल्यूशन लेवल्स बढ़ चुके हैं, दिल्ली शहर में हमारे पोल्यूशन लेवल बढ़ चुके हैं कारों के कारण। अगर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उससे क्या होगा कंट्री के अंदर स्मोक हुआ, वो चीजें बढ़ेंगी, उसका इम्पैक्ट हम लेते नहीं कहीं पे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो भी लेना चाहिए क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारी सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट होना चाहिए, तो हम उसको काउंट नहीं करते कहीं पे भी। ऐसे ही पैरेलली मेरे क्या कहते हैं
घर के सामने इसने गार्डन लगा लिया, गार्डन की सारी देखभाल वो करता है, मैं जाके शाम को वॉक करके आ जाऊँ वहां पे, तो मैं कुछ दे रहा हूँ उसको? जो उसका इम्पैक्ट है, जो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अच्छी हवा दे रहा है मेरे को, वहां पे घूमने फिरने को मेरे को मिल रहा है, तो मैं यूटिलिटीज तो ले रहा हूँ, बेनिफिट्स ले रहा हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं पे कर रहा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे ग्रीनरी कर रखी है उन्होंने, उसके ऊपर कोई टिकट चार्ज करते हैं? अब तुम यहाँ पे वाटिका चल जाओ, कोई टिकट चार्ज करते हैं आपसे? दैट मीन्स आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आपको साफ सफाई दे रहे हैं, आपको वहाँ पे अच्छी हवा दे रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे अपनी लाइफ अच्छी जी पाते हो, मतलब थोड़ा रिफ्रेश हो पाते हो, लेकिन उसके लिए कुछ आप पे नहीं कर पा रहे, पे नहीं कर पा रहे तो जीडीपी इम्पैक्ट नहीं जा रहा उसका, वो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। तो क्वेश्चन नॉर्मली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट में पक्का आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज ऑफ जीडीपी। एक्सटर्नलिटीज मतलब दोनों तरीके से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव जो अच्छे काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट नहीं, कई बार की जगह नहीं है कॉस्ट, और जो गंदे काम हो रहे, गंदे काम मीन्स धुआं, पोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट हम पे काउंट नहीं करते हैं, और दोनों इम्पैक्ट हमारे लोगों की वेलफेयर खराब हो रही। अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो वेलफेयर क्या होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? हेल्थ खराब होगी, लोग बीमार होंगे, तो बुरा होगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं काउंट नहीं कर रहे। हम ज्यादा से ज्यादा पार्क बनाए, ज्यादा से ट्री उगाएं, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, वो भी हम काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वो नेशनल इनकम काउंट क्या होगा? या तो खर्चा करे या वैल्यूएडिशन हो, ना वैल्यूएडिशन हो रही ना खर्चा हो रहा है, क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा उसके बदले कुछ भी। तो सारी चीजें हमारी क्या आएगी? लिमिटेशंस के अंदर। तो हम आज लास्ट टॉपिक्स का भी पढ़ रहे हैं, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। नोट्स पे मैंने क्लियरली दे रखे हैं, उतना ही पढ़ लोगे सफिशिएंट है। लास्ट पेज के ऊपर बहुत सही से लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक पक्का आता ही आता है, ठीक है? जीडीपी एंड वेलफेयर, real GDP considered as an index of welfare of people. Welfare of people is measured in terms of availability of goods and services in per person. Per person means एक बंदे को कितने goods मिल रहे हैं. Other thing being constant, this means greater availability of goods per person, implying higher level of welfare, popularly known as social welfare. It is because of this reason that the planners and the politicians in a country always lay emphasis on the growth rate of GDP. Higher the growth rate of GDP, greater is the flow of goods and services, greater is the availability of goods and services per person. Okay, clear? Limitation. But there are certain limitations related to the positive relationship between GDP and welfare, or we can say that there are certain limitations related to the GDP as an index of social welfare. These are distribution of income, जो हमने पहली बात करी, हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो if distribution of income turns unequal, GDP growth fails to reflect a real rise in the social welfare. India is facing this situation at present. While per capita GDP is increasing, rising, starvation deaths are hitting the headlines more often than ever before. ठीक है? Reason, distribution of income is becoming increasingly unequal. अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है. Composition of GDP, खर्चा कहाँ करते हैं? Composition of GDP may not be welfare oriented. Example, increase in the production of defense goods does not lead to any direct increase in the welfare of people. Of course, strong defense offers a peaceful environment in the country, but it contributes to social welfare only indirectly. Third, non-monetary exchange. In rural economics, barter system exchange still prevails to some extent. Payments for farm labors remain unrecorded. This causes underestimation of GDP. To the extent GDP remains underestimated, it remains an inappropriate index of welfare. Then the last one is, ये बहुत important है, externality वाला अलग से क्वेश्चन में आता है, इसको 3 नंबर का, तो दोनों ध्यान रखना. Externality refers to good or bad impact of the economic activity without paying the price of plenty for that goods. There are both positive and negative externalities. Positive externalities occur when, for example, Mr. X maintains a beautiful garden and Mr. Y, neighbor of Mr. X, enjoys it. It adds to the welfare of Y, but he does not pay for it. Negative externalities occur when, for example, smoke emitted by the factories causing air pollution or industrial waste is driven into the rivers causing water pollution. It causes a loss of social welfare, but most farmers do not pay the penalty. GDP fails to account for the impact of positive and negative externalities on social welfare. Hence, it is an inappropriate index of welfare. Thus, there is a serious limitation of GDP as an index of welfare. This limitation reduces the significance of GDP as an index of welfare. Clear? ये याद रहेगा. अब अभी बस कुछ मिनट्स हैं,
अराउंड 10